बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवी चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको ये नहीं पता कि हमारे जिस्म का ये जो हमारी हिप है, यानी कि हमारी टांगों के यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्चुअली हमारी जो बिल्कुल कोर है, अगर ये स्ट्रांग हो तो हमारा पूरा जिस्म जो है वो स्ट्रांग होता है। तो आज इस वीडियो में इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि वो बहुत सारे वो भाई और वो बहनें, औरतें, मर्द, ख़वातीनो, हज़रात जो सारा दिन बैठ के काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके ये जो हिप है ये फ्लैट हो जाती है। और जैसे जैसे ये फ्लैट होती है फिर आपको कमर की दर्द, क्योंकि आपके यहाँ पे मसल जो हैं, यहाँ से सारे मसल जो हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं, तो आपको कमर की दर्द और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं वो शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ये मसल कमज़ोर होते हैं उसी से रिलेटेड फिर कभी आपने देखा होगा कि किसी को शाटिका की जो प्रॉब्लम है, आपकी पूरी टांग में दर्द होना और इस तरह की सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 नहायत आसान बगैर जिम के ऐसी एक्सरसाइज बताने लगा हूं कि आप इनको अपने घर पे करके बड़ी आसानी से आप जो है वो अपने जिस्म के ख़ास तौर पे इस हिस्से को, हिप्स को, और जो ये हिस्सा जो है अगर इस पे मसल बने हुए हों तो ये चाहे मर्द हो, ख़वातीन हो, इंसान खूबसूरत भी लगता है। तो इसमें शरअ में कोई शर्म नहीं है। यह अल्लाह ताला ने हमें तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने का हुक्म दिया है। तो अगर आप अपनी हिप्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने इस हिस्से को यानी कि बिल्ड करना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग, और आपके मसल हों, देखें अगर हमारा ये हिस्सा जो है ये स्ट्रॉन्ग होता है तो अगर हम कोई चीज़ भी नीचे से उठाते हैं तो भी ये हमारे ये जितने भी मसल्स हैं, असल में लोग ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने बात की कि जी सिर्फ छाती स्ट्रांग हो, बाजू स्ट्रांग हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे जिस्म के रेशे जो हैं ये एक दूसरे से सही जुड़े हुए हैं। तो जनाब मैं आपको आसान आसान 3 एक्सरसाइज बताता हूं, इनको आप घर पे करके बड़ी आसानी से आप जो है अपने ये जो ग्लूट्स हैं इनको आप बहुत खूबसूरत, सही, गोल, और अगर वो जो औरतें ख़ास तौर पर अगर प्रेगनेंसी के बाद, जिनका बच्चा होने के बाद उनका जिस्म ढीला पड़ जाता है, या बहुत सारी औरतें अगर उनको थोड़ा बहुत मोटापा हो जाए उसके बाद वो वज़न लूज़ करें तो उनका जिस्म भी यहाँ से ढीला ढीला हो जाता है, तो वो भी अगर ये एक्सरसाइज करेंगी तो आपके लिए भी ये बहुत फ़ायदा होगा। ये दोनों मर्दों, ख़वातीन और किसी भी उम्र के लोग जो हैं, नौजवान हों चाहे बूढ़े हों, ये आप सब के लिए ये एक्सरसाइज बड़ी बेहतरीन है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज, आप इन एक्सरसाइज को आप अपने हाथ में कोई वज़न भी पकड़ सकते हैं। मसलन अगर आपके पास कोई डंबल्स हों, आपके पास कोई पानी की बोतल हो, या कोई भी किसी किस्म का वजन आप पकड़ लें, चाहे आप अपने हाथ में एक एक ईंट पकड़ लें, कोई भी चीज़ पकड़ लें जो वजन वाली हो, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन आपको मैं जो दोनों से करके बताऊंगा। पहली एक्सरसाइज जो आपने करनी है वो है कि आपने बिल्कुल, आपको पहले सामने से दिखाता हूँ, अगर आपने कोई चीज़ पकड़नी है तो आपने उसको इस तरीके से पकड़ना है, छाती को आपने ऊपर ऐसे निकालना है और सीधा नीचे जाना है ऐसे। जब नीचे जाना है तो ध्यान भी सामने हो छाती, और ये जो है डंबल्स ये बिल्कुल पैरों के नजदीक हो। ठीक है जी, इस तरीके से आपने पूरा ऊपर जाना है और फिर इसी तरीके से छाती ऊपर और कमर जो है वो कमान की तरह रखनी है। अभी आपको मैं साइड से दिखाता हूं। इस तरीके से छाती ऊपर, कमर कमान की तरह ऐसे। इसको ऐसे नहीं करना, यहां पे मिस्टेक है। कमर को ऊपर रखना है और छाती को सामने निकाल के रखना है इस तरीके से, और मैक्सिमम नीचे जाना है। यहां पे भी कमर को जो है आपने कमान की तरह ऐसे रखना है, इस तरीके से। ठीक है जी, ये आपने यहां पे जब आपने नीचे जाना है तो यहां पे आपने तकरीबन कम से कम 2 से 3 सेकंड रुकना है, फिर आपने ऊपर आना है। तो ये एक्सरसाइज जो है आपके पास, अगर आप शुरू में अगर आप वजन पकड़ के नहीं करना चाहते तो आप वैसे ही ऐसे हाथ सीधे, छाती ऐसे, और इस तरीके से ऐसे मुकम्मल साइड से देख लें, हाथ सीधे, छाती ऊपर, इस तरीके से मैक्सिमम। और आपने ये कोशिश करनी है कि आपके जो टांगे हैं इनको आप जितना सीधा रख सकें आप इनको सीधा रखें। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1। अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। तो जनाब एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो भी नहायत आसान है, आप वजन पकड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप पहले नहीं करते तो आप वजन के बगैर करें। आपने ऐसे सीधा रहना है, छाती आपने ऊपर निकालनी है, एक पाँव आपने ऐसे आगे लेके जाना है। जब पाँव आपने आगे लेके जाना है तो इसको आपने दूसरे पाँव के इधर नहीं रखना, पाँव आपने थोड़ा सा
इस साइड पे रखना है, इससे आपका बैलेंस रहेगा। तो आपने जनाब इस तरीके से एक पाँव आगे और इस तरीके से ये घुटना दूसरा आपने नीचे लगाना है, ऐसे 1 2 3 4। इसी पोजीशन में आपको मैं साइड से दिखा देता हूं, और आप इसको बगैर डंबल के भी कर सकते हैं, ठीक है जी। डंबल्स को आप रख दें, जो लोग डंबल से कर सकते हैं। तो ये देखें, सीधा आपने खड़ा होना है इस तरीके से, पांव आगे लेके जाना है इतना, और ऐसे सीधी छाती रखनी है। ये घुटना जो है ये आपका आराम से जमीन के साथ, जोर से नहीं मारना, कहीं आपने जख्मी निकाल लेना, इस तरीके से, ठीक है। फिर दूसरे पैर का, और इस चीज को आपने, अगर आप बैलेंस के लिए करना चाहते हैं आप हाथ ऐसे कर लें ताकि आपका बैलेंस रहे, इस तरीके से। इसको आपने कम से कम जो है वो 30 दफा आपने इसके 3 से 5 सेट करने हैं। मैं आपको दोबारा रिकमेंड करता हूं कि आपने इसके कम से कम जो है वो 5 सेट आपने करने हैं। और ये जो है, इसके बाद मैं आपको दिखाने लगा हूं तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज के लिए आप कोई चीज वजनी पकड़ सकते हैं, उसको आपने उठाना है इस तरीके से यहां पे, और आपने अपने पैरों को तकरीबन समझ लें कि उनमें 1.5 से कम 2 फुट का जो फासला है वो होना चाहिए। तो इसमें आपने वजन को यहां पे होल्ड करना है। कोई भी पानी की 1.5 लीटर की बोतल पकड़ ले, कोई मसला नहीं है, 2 पकड़ लें, किसी चीज को पकड़ ले। तो अगर आप एक माँ है, बच्चे को उठा लें, ठीक है जी। इस तरीके से आपने नीचे जाना है, ये इतना मुकम्मल नीचे जाना है जहां तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं। यहां पे 2 से 3 सेकंड रुकना है और फिर सीधा आपने ऊपर आना है, ठीक है जी, इस तरीके से। अगर आप शुरू में वजन से नहीं कर सकते तो वजन को आप साइड पे रखें, अपने हाथों को आप इस तरीके से करेंगे तो आपका बैलेंस, जैसे बंदा ऐसे ऐसे होता है, बैलेंस रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। टांगे इस तरीके से मुकम्मल आपने नीचे जाना है। और यहां भी आपको पोजीशन में बता दूं, आप साइड से देख लें कि आपने किस तरीके से रहना है। कोशिश करनी है कि जितना सीधा रह सकें। टांगे तकरीबन 2 फुट आपने खोलनी है, और ऐसे छाती आपने आगे रखनी है, और ऐसे यहां पे आपने बैठना है 2 से 3 सेकंड, फिर आपने ऊपर जाना है, ठीक है जी। फिर आपने यहां पे बैठना है कम से कम 2 से 3 सेकंड, फिर आपने ऊपर जाना है। तो ये जो तीनों एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, इनके आपने 30-30 के कम से कम 3 सेट, और आप इसके 30-30 के 5 सेट भी कर सकते हैं। या आप इस तरीके से कर सकते हैं कि एक एक्सरसाइज को आप 1 मिनट के लिए करें, उसके बाद 20 सेकंड वक्फा लें, फिर उसको दोबारा रिपीट करें 1 मिनट के लिए, फिर 20 सेकंड का वक्फा लें। इसी तरीके से आप उसको कम से कम 3 से 5 मिनट, 1-1 मिनट की आप करते जाएं। तो अगर आप 15 मिनट ये एक्सरसाइज रोजाना करते हैं तो आपको गारंटी है कि सिर्फ चंद हफ्तों में, यानी कि पहले हफ्ते में आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको गिल्ट आएंगे, आपको दर्द होगी, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। वजह यह है कि इस एक्सरसाइज से आपके जिस्म की ये जो शेप है, ये जो गोल शेप है, खूबसूरती में बहुत इजाफा होगा। इसके साथ साथ आपकी टांगें भी जो हैं उन पे जितनी भी एक्स्ट्रा फैट है, इसके अलावा आपकी जो बैक और सामने की फैट है, ये भी साथ में, यहां से आपका पेट भी टाइट होगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी अच्छी ऐसी वीडियो में। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।